हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भद्रवती सिस्टम। आज हम क्षेत्रमिति को देखेंगे। क्षेत्रमिति में जो टॉपिक है वो त्रिभुज का है। त्रिभुज का ये पार्ट फर्स्ट है वीडियो। उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करनी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होती है करनी 3/2 गुणित भुजा। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करनी के अंदर है एस गुणित एस माइनस ए गुणित एस माइनस बी गुणित एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर ए धन बी धन सी बटा में 2। ये सारे प्रश्न त्रिभुज में लागू होंगे और जितने भी प्रश्न रहेंगे त्रिभुज के इन्हीं फॉर्मूलों से ही बनेंगे। एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये होता है इसका सूत्र। देखिए, लंब और आधार का मान दिया है, तो आधार का मान है इसमें 12 सेंटीमीटर और लंब का मान है 5 सेंटीमीटर। तो इस सूत्र में मान बस रख देंगे हम लोग, फिर इसका मान निकल जाएगा। 1/2 गुणित आधार का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर गुणित लंब का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये होगा 5 सेंटीमीटर। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो हो गया 6 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर। चलिए 6 पंचे हो गया 30 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना करेंगे तो हो जाएगा वर्ग। तो इसका आंसर आया त्रिभुज का क्षेत्रफल का 30 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, ये 30 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या गया, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग के अंदर एस गुणित एस माइनस ए गुणित एस माइनस बी गुणित एस माइनस सी। अब देखिए ए बी सी का मान कहाँ से आएगा, तो ए बी सी का मान दिया है यहाँ पर, ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है। अब हमें इस एस का मान निकालना है, तो एस बराबर होता है ए धन बी धन सी बटा 2। इस सूत्र में मान रखेंगे तो ये इसका मान निकल जाएगा। फिर ये होगा ए का मान है 15, ये एक मान 15 धन बी का मान है 13 सेंटीमीटर धन सी का मान 14 सेंटीमीटर। तीनों का योग कर देते हैं तो 4 3 7 और 7 5 12, 12 का ये 2 हो गया, हासिल लग गया, तो एक और एक 2 हो गया 3 और एक 4, 42 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 सेंटीमीटर। एस का मान निकल गया है 21 सेंटीमीटर। अब इसे हम इस सूत्र में मान रखेंगे, जहां जहां एस है वहां वहां 21 का मान रखेंगे। तो सूत्र में जाते हैं, इस सूत्र में तो हो जाएगा एस का मान रखेंगे 21 करनी के अंदर 21 गुणित 21 माइनस एक मान है 15, तो यहाँ पर होगा 15, फिर 21 एस का मान ऋण बी का मान 13, ये 13, 21 माइनस सी का मान 14 बराबर अब देखिए ये करनी के अंदर 21 21 में 5 घटाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट को हटा देते हैं तो ये होगा 6 गुणित ब्रैकेट, जहां जहां ब्रैकेट उसको गुना बदल देते हैं। ब्रैकेट हटाने के बाद 21 में 13 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणित 21 में 14 घटाएंगे तो ये होगा 7। चलिए अब इसको हल कर देते हैं, तो जिसका जिसका वर्ग निकलता है उसे निकाल देते हैं जोड़ी बनाने के लिए। होगा 3
इसको करते हैं 7 गुणित 3, तो 7 से 21 होता है, 21 के लिए गुणित 3 गुणित 2, 3 दूनी 6, 6 के लिए गुणित 8 को करेंगे तो 8 का होगा 2 बार 3 का गुना होगा गुणित 7, अंत में जो बचा है वो 7। अब जोड़ी बना लेते हैं, ये इन दोनों का बन गया जोड़ी, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, और ये 7 का भी ये इसके साथ हो गया जोड़ी। तो जिसका जिसका जोड़ी बना है सभी बाहर निकल जाएंगे। देखिए 7 का जोड़ी है तो 7 बाहर निकल गया, गुणित 3 का भी है तो 3 बाहर निकल गया, ये 2 का 2 बार जोड़ी है तो 2 बार लिखेंगे 2 को, फिर हो जाएगा 2 2 4 और 4 ये 12 और 12 सत्य होगा 84, यही इसका आंसर होगा 84 सेंटीमीटर का वर्ग। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 16:9 है और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो जैसा प्रश्न दिया गया है बिल्कुल वैसे कर लेते हैं। त्रिभुज, दो त्रिभुज माना गया यहाँ पर, तो दो त्रिभुज मान लेते हैं। पहला त्रिभुज के लिए अनुपात दूसरा त्रिभुज, तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात देखेंगे। तो त्रिभुज, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई अनुपात, यहाँ पर भी होगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 गुणित आधार का मान दिया है तो आधार का मान पहले के लिए 16 है तो यहाँ पर 16 रख देंगे, गुणित ऊंचाई का मान, तो ऊंचाई का मान यहाँ पहले के लिए 3 है तो यहाँ पर ये 3, अनुपात 1/2 गुणित आधार का दूसरे त्रिभुज के लिए 9 गुणित ऊंचाई का मान 4। जो कटर से काट देते हैं 1/2, 1/2 कट गया, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब जो बचा उसे देख लेते हैं। यहाँ इधर से 4 बचा है पहले त्रिभुज के लिए, अनुपात का अनुपात, और यहाँ 3 बचा है तो 3, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकल गया हमारे यहाँ पास 4:3। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है 4:3, यही इसका आंसर है। थैंक यू एवरीवन, वीडियो पसंद है तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसकी अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप सभी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।